हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। तो आज बच्चों हम फिर कैलकुलस वाला की तरफ से मैं बाइनोमियल थ्योरम का PYQ लेकर के आया हूं, जो 2024 एग्जाम के लिए काफी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही साथ इसी साल के जेईई 2023 के पेपर में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। यही सीरीज हमारा चल रहा है। हमने पिछले कई क्लासों से बाइनोमियल थ्योरम को लेकर हम क्वेश्चंस दे रहे हैं। आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बाइनोमियल थ्योरम का सीरीज बहुत ही जल्द अब खत्म होने वाला है बच्चों। बहुत ट्रिकी मेथड और शॉर्टकट मेथड, साथ साथ कंसेप्ट्स भी हम देते हैं ताकि आपको काफी फायदा हो और आगे आने वाले एग्जाम के लिए 2024 के लिए आपका कॉन्फिडेंस काफी लेवल ऊपर हाई हो जाए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे हम आज का क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बाइनोमियल थ्योरम से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ लेट k be a positive real number, let k be the sum of the coefficients of odd power of x, odd powers of x, odd powers of x means odd coefficients ही, ठीक है, क्योंकि odd में ही odd टर्म्स में ही x का पावर्स ऑड आएगा। तो k क्या है कि जो बाइनोमियल थ्योरम हम देने जा रहे हैं उसमें ऑड पावर्स ऑफ x के कोएफिशिएंट्स का सम है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू पावर 99, ये बाइनोमियल थ्योरम है। इसमें x के ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट्स का सम दिया हुआ है k। तो k का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। आप जानते हैं कि हम कंसेप्ट में भी लिखेंगे कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n में ऑड कोएफिशिएंट्स का सम 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है। उसी तरह इवन का भी उतना ही होता है, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, और टोटल सम होता है 2 रेज़ टू पावर n। और मिडिल टर्म होता है जब इंडेक्स इवन है तो एक मिडिल टर्म होता है, जब इंडेक्स ये पावर जो है बाइनोमियल थ्योरम का जब ऑड होता है तो 2 मिडिल टर्म होता है। तो इसी दोनों कंसेप्ट पर ये क्वेश्चंस बेस्ड है। अभी इस क्वेश्चंस पे और भी कंप्लीट लिखना है। ऑफ दिस 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 99, लेट a be the middle term a be the middle term in the another expansion, in the expansion of a constant term 2 plus 1 by root 2 raised to the power 200। देखो ये पहला बाइनोमियल थ्योरम है, ये 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 99, और इसमें ऑड पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट्स का सम k है। फिर ये दूसरा बाइनोमियल थ्योरम है 2 प्लस 1 बाय रूट 2 रेज़ टू द पावर 200, इसमें a मिडिल टर्म है। तो देखो इसमें a इंडेक्स इवन है तो एक मिडिल टर्म होगा, और इसमें a और b का इंडेक्स n/2 हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है एक्सपेंशंस a with the middle term in this expansions। ठीक है, if 200c ये दिया हुआ है 99 into k by a, इसका वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर l, 2 रेज़ टू द पावर l into m by n, ये दिया हुआ है। ये देखो ये सब ट्रिक्स है जेईई वालों का, आपको टेस्ट करते हैं कि आप अपने आंसर को कैसे एडजस्ट करते हो। सो आपको एडजस्टिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग एग्जाम में आंसर तो पा लेते हो लेकिन आपका आंसर टैली नहीं करता है, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, उसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। तो 2 raised to power L into m by n, where m and n both are
odd integers. ठीक है, where n and n both are odd integers, then find the ordered pair L, n. इस ऑर्डर पेयर का मतलब L का वैल्यू निकालना है और N का वैल्यू निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल्कुल देखो, ये क्वेश्चंस में ही आंसर दिया हुआ है। आप स्टेप वाइज क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सिंपली ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए यहां सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो देखो बाइनोमियल, एक बाइनोमियल दिया हुआ है, ये बाइनोमियल, तो दोनों बाइनोमियल लिख देते हैं। बाइनोमियल 1 plus x raised to the power 99, ठीक है। और दूसरा बाइनोमियल है, यहाँ पर दूसरा बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है 2 plus 1 by √2 raised to the power 200। दोनों को साथ में लेकर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसमें सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, देयरफॉर k इज इक्वल टू, ये तो 2 रेज़ टू पावर इससे एक कम होता है, n है n - 1 एंड दैट इज 2 रेज़ टू पावर 98। वेरी सिंपल, ये आ गया आपका k का वैल्यू आ गया। अब a इज द मिडिल टर्म, देखो ये इवन नंबर है इसलिए इसका मिडिल टर्म n/2 करेंगे तब हो जाएगा। देयरफॉर मिडिल टर्म a इज इक्वल टू nc n/2, a रेज़ टू पावर n/2 और b रेज़ टू पावर n/2 होता है बच्चों। ये कांसेप्ट में मैं ले देता हूं यहां पर। मिडिल टर्म in a plus b raised to the power n is m is equal to nc n/2, a raised to the power n/2, b raised to the power n/2 if n is even। तो देखो यहाँ पर इवन है, सीधे लिख दिया हमने, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा ये 200 c 100। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये थोड़ा ऊपर लिखते हैं। ये हो जाएगा मिडिल टर्म a इक्वल टू nc n/2, a रेज़ टू पावर n/2 एंड b रेज़ टू पावर n/2। सो a इक्वल टू 200 c 100 या 2 रेज़ टू पावर 100 और 1/√2 रेज़ टू पावर 100। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा। बस यही दो वैल्यू निकाल के हम सीधे यहाँ पर क्वेश्चन से चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा। L, M, N तीनों का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ L और M की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसको हटा देते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। और देखिए कितना इजीली आप निकाल सकते हैं इसको, इतना आसान क्वेश्चन आता है जेईई में। आप थोड़ा सा केयरफुल नहीं रहते हैं, आंसर को आंसर निकाल भी लेते हैं तो भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है आप आंसर मिलाने में। तो थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं इजीली। रहने देते हैं, अब आ जाते हैं इधर। Therefore, according to question, 200c 99 into k upon a। I think it is 200। ओके, वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, फिर वैल्यू डालना है आपको। 200c 99 k का वैल्यू आया हुआ है इंटू 2 रेज़ टू पावर 98 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर 200 c 100
और यहाँ पर देखो 2 का पावर 100 है, यहाँ 2 का पावर 50 हो जाएगा, ये 2 का पावर 50 हो जाएगा बच्चों। ये तो लिख देते हैं, ये 2 का पावर 100 इंटू 1/2 का पावर 50, ठीक है। ये 2 का पावर 50 हो जाएगा, कट भी जाएगा एक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये 200 फैक्टोरियल बाई 99 फैक्टोरियल इंटू 200 माइनस 9 101 फैक्टोरियल, और एक डिवाइडेड उल्टा हो जाएगा, तो एक चल जाएगा आपका ऊपर 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल अपने हिसाब से करना, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर, देखो ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको 148, तो ये सभी कट जाएगा, ये 2 रेज़ टू पावर 48 हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ से 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 2 रेज़ टू पावर 48 हो जाएगा बच्चों। देखो 98, ये 250 ऊपर चले जाएगा, 2 का पावर 50, यहाँ से 2 स्क्वायर बचेगा, एक स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 48 बनेगा। अब यहीं पर ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो इसको 100 फैक्टोरियल रहने दो, एक 100 निकाल लो, और ये 99 फैक्टोरियल, और एक 100 फैक्टोरियल रहने दो, बाई यहाँ पर 99 फैक्टोरियल है, ये 101 को 101 निकाल लिया और 100 फैक्टोरियल कर लिया, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 का पावर 48 तो पहले से है। बिल्कुल सावधानी से इसको करोगे, बहुत समझ में आ जाएगा, ग्रास्प कर लो, माइंड में प्लांट कर लो, और फिर उसके बाद में आप खूब प्रैक्टिस करो, तो ये बहुत ही इजी, और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से आजकल। यही बाइनोमियल थ्योरम एंड इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम बहुत जल्द फिनिश होने वाला है, इसके बाद हम इंटीग्रेशन को टैकल करेंगे। तो देखिए यहाँ तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 101, और ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू पावर 48। अब देखो यहीं पर आपको टेक्निकली यूज करना है, ये आपका है आपका 2 रेज़ टू पावर n इंटू m बाई n, m और n ऑड होने चाहिए, ये तो ऑड है, ठीक है, ये ऑड होना चाहिए, तो ऑड है नहीं, 100 है, तो इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, देखो 25 एक ऑड हो जाएगा, एक इवन 4 बाई 101 और इंटू 2 रेज़ टू पावर 48, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको ये 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 101 इंटू 2 रेज़ टू पावर 50। अब इसको कंपेयर करो, एंड दिस इज इक्वल टू m बाई n एंड 2 रेज़ टू पावर l, तो क्लियरली दिस इज l, this is L, and this is N, and this is N. Therefore N comma L निकालना है या L comma N, and that is आपको निकालना है L comma L is equal to 50 and N is equal to 101. Therefore ordered pair हो जाएगा आपका ये L comma N and that is 50 101। तो ये रहा आपका, देखो एग्जाम में तो ये 4 ऑप्शंस थे, आप इसको टैली कर लेना, देख लेना क्वेश्चन, हमने इसको सॉल्व किया है, सॉल्व इसलिए किया है कि आपको काफी प्रैक्टिस हो और आप कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा गेन करो। तो ये बच्चों ये रहा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 2023 के इसी साल का, जो अगले साल के लिए ये काफी अच्छा प्रैक्टिस देता है। आशा है कि आप इसको समझे होंगे और खूब प्रैक्टिस करो ताकि ये बहुत ही क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।